हेलो स्टूडेंट्स, कल जो है हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट का डिस्कस किए थे हम लोग कि किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है किसी पॉइंट में अपना डोमेन पे, तो डिस्कस किए थे। और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो कल जो डिस्कस किए थे क्या था कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। किसी पॉइंट में एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट में कंटिन्यूअस तभी होगा अगर उस पॉइंट में उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू से सेम होता है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए। दैट इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, उसका उस फंक्शन का उस पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू द उस फंक्शन का उस पॉइंट में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये होना चाहिए था। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व किए थे, बेसिक प्रॉब्लम्स। और आज कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को मिल जाए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक वो स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम्स जो है हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक प्रॉब्लम लेते हैं एज एग्जांपल। फर्स्ट ये एक फंक्शन लेते हैं नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 whenever x not equal to 0 and is equal to 0 whenever x is equal to 0। इसका क्वेश्चन ये है कि किसका कंटिन्यूटी चेक करना है हमको। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करेंगे। चलो तो आते हैं। तो एल चला जाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो ऑब्वियसली लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब नॉट इक्वल टू के केस का जो फंक्शन है डिफाइन किया हुआ उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ऑब्वियसली e टू द पावर माइनस 1 बाई h x इज रिप्लेस बाई माइनस h माइनस 1 बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1। ठीक है, अब इसका लिमिट निकालना, सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाई h कैन बी रिटन लाइक दिस, e टू द पावर 1 बाई h 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। ओके, तो इसमें एलसीएम जरूरत नहीं है, एलसीएम का जरूरत नहीं है, पर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब h टेंस टू 0 कर लिए, e टू द पावर 1 बाई h टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 बाई इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, 0 माइनस 1, दिस इज 0, 0 प्लस 1, सो इज इक्वल टू माइनस 1। फिर से बता रहे, सुन लो। h टेंस टू 0 के लिए e टू द पावर 1 बाई h 1 बाई 0 हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1। Similarly here 1 by e to the power 1 by is equal to 0 is tending to 0, then minus 1 by 1 is equal to minus 1. So left hand limit of this function is equal to minus 1. Now proceed to the right hand limit RHL. So limit x tends to 0 plus f of x, that is limit h tends to 0 f of 0 plus h
इसमें भी सेम फंक्शन को कंसीडर करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। तो e टू द पावर 1/h माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/h प्लस 1। ठीक है, तो इस पे कैसे प्रोसीड करेंगे, एक काम करते हैं इसमें, जस्ट अ मिनट, एक काम करते इसमें, e टू द पावर 1/h से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे। तो 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/h बाई 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1/h। Dividing numerator and denominator by e to the power 1/h। ओके, अब h for h tends to 0, 1 by e to the power 1/h is tends to 0, h tends to 0 e to the power 1/h tending to infinity, so obviously this whole expression will tending to 0. Similarly here, so that the limiting value of this LHL is equal to 1। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 and right hand limit is equal to 1, so we can say that since LHL is not equal to RHL, so fx is discontinuous at the point x equal to 0। ये एक प्रोसीजर हुआ कि कैसे तुमको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल ये लिया, तो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, इसको मैं क्लीन करता हूँ अभी। Second example, f of t is equal to cos t by pi by 2 minus t, t not equal to pi by 2 के लिए ये डिफाइन किया हुआ है, and is equal to 1 when t is equal to pi by 2। इसका भी वही क्वेश्चन है कि एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे मुझे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो LHL लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि पाई बाई 2 पॉइंट पे है तो पाई बाई 2 माइनस f of t is equal to limit h tends to 0 f of a minus h, यानी कि पाई बाई 2 माइनस टी, सॉरी पाई बाई 2 माइनस h। ओके, कौन सा फंक्शन को कंसिडर करेंगे इसको, f of a माइनस h को, नॉट इक्वल टू के लिए, ग्रेटर और लेस दोनों के लिए यही है। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस h बाई t इज रिप्लेस बाई पाई बाई 2 माइनस h माइनस पाई बाई 2 प्लस h। t is replaced by pi by 2 minus h, then it gives this expression pi by 2 minus pi by 2 plus h। ओके, तो पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर,
cos 90 माइनस थीटा और साइन tan cos पे जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 90 माइनस थीटा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई बाय 2, देन इट विल बी साइन h बाई h, तो h है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लिमिट का, दिस इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1. नाउ प्रोसीड टू द RHL. Okay. Then limit t tends to pi by 2 plus f of t is equal to h tends to 0 limit f of pi by 2 plus h. फंक्शन वही लेंगे हम लोग, लिमिट h tends to 0 cos of pi by 2 plus h by pi by 2 minus pi by 2 minus h. t की जगह पे t is replaced by pi by 2 plus h, that is minus pi by 2 minus h. Okay, now is equal to pi by 2 इसमें भी कैंसिल हो रहा है तो माइनस h हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, cos का साइन हो जाएगा तो cos का सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल एंड साइन h बाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर अभी तक तो जो है LHL इज इक्वल टू RHL है, और यहाँ पर प्री डिफाइंड है कि एट नाउ एट t इक्वल टू पाई बाई 2 f of t equal to 1, this is given, sorry, f of t is equal to 1, so f of pi by 2 is equal to 1. तो so LHL is equal to RHL is equal to f of pi by 2. So f of t is continuous at t equal to pi by 2. इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे. तो ये एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हुआ. सेकंड, अभी तक तो जीरो पे ही सब लगभग कर रहे थे सॉल्व हम लोग, तो एक हम जीरो छोड़ के नॉट इक्वल, एक जीरो छोड़ के दूसरा कुछ पॉइंट पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक किए. चलो प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. Now third example. F of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 इसका check the continuity at x equal to 1 and x equal to 2. हमको दो पॉइंट में इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, x equal to 1 and x equal to 2 पे. ठीक है, तो क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, तो इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं. हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर प्रोसीडिंग फॉर मॉड्यूलस फंक्शन इसको एक बार ब्रेक कर लेना चाहिए, तो उसमें थोड़ा आसान पड़ता है. तो चलो इसको ब्रेक करते हैं. तो इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट 1 and 2 आ रहा है, तो तीन केस बनेंगे यहाँ पर. तो fx को डिफाइन करेंगे, तो fx इज इक्वल टू, एक हो जाएगा कि x इज लेस देन 1 के लिए, एक हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, x लेस देन 1 के लिए, एक 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए, और थर्ड डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए. 1 और 2 अगर क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, जैसे तुम लोगों की दिखाते हम, दिस इज 1, दिस इज 2, तो x लेस देन 1 के लिए
1 और 2 के बीच में और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मतलब हो गया x माइनस 1 लेस देन 0, तो मॉड्यूलस x माइनस 1 ऑब्वियसली गिव्स अस नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस ऑफ x minus 1 and x minus mod of x minus 2 also gives the negative value minus of x minus 2 according to the definition of modulus. So this will gives us minus x plus 1 minus x plus 2, minus x plus 1 minus x minus plus 2. So this function will be minus 2x plus 3. तो x लेस देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल गिव्स ये फंक्शन जो है माइनस 2x प्लस 3 आएगा। अब जो है x का वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो यानी कि x माइनस 1 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट्स मीन x mod of x minus 1 gives you the positive value x minus 1. Since x is less than 2, that means x minus 2 is less than 0. X minus 2 is less than 0. In this situation, mod of x minus 2 gives you the negative value minus x plus 2. So उस केस में तुम्हारा x कैंसिल हो रहा है, 2 minus 1 is equal to 1. फिर से वो चेक कर लेते हैं, 1 less than equal to x minus 1 greater than 0, तो obviously this will gives you the positive value x minus 1. And x minus 2 gives you the negative value minus x plus 2. X will be cancelled, 2 minus 1 is equal to 1. And next now at the last condition x is greater than or equal to 2, x का value 2 से ज़्यादा ले रहे हैं, in this case both modulus function gives you the positive value, यानी कि x minus 1 plus x minus 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x minus 3। तो अल्टीमेटली हमको ये मॉड को ब्रेक करने के बाद f ऑफ x इज इक्वल टू आया माइनस 2x प्लस 3, कब? जब x लेस देन 1, इज इक्वल टू आया 1, कब? जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू आया 2x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो मैंने अभी तक जो काम हुआ वो फंक्शन को ब्रेक करने का काम हुआ। अब जो हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी, continuity at x equal to 1. Now let us check the continuity at x equal to 1. ये हम लोग चेक करेंगे, ओके, at x equal to 1। चलो तो प्रोसीजर हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 minus h, f of 1 minus h, यहाँ पर 1 का x का वैल्यू 1 से छोटा है तो कौन सा जो है माइनस 2x प्लस 3, इस फंक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, x विल बी रिप्लेस बाय 1 माइनस h, देन माइनस 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, ओके, माइनस 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 प्लस 2h 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इस टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा 1। नाउ प्रोसीड थ्रू द RHL देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 plus h, limit h tends to 0 f of 1 plus h, limit h tends to 0 f of 1 plus h। 1 plus के लिए कौन सा लेंगे? 1 plus के लिए लेंगे हम लोग 1, यहाँ तो कांस्टेंट फंक्शन है, सो यहाँ पर 1 ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पर 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ओके, एंड now f of 1 is equal to, f of 1 मतलब at x equal to 1, ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या वैल्यू देगा? f of 1 का ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर है, इज इक्वल 1 का इज इक्वल गिव्स 1 इज इक्वल टू 1। तो एक चीज देख रहे हैं, सो
एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन. बाई सिमिलर मैनर वी कैन प्रोसीड फॉर एक्स इक्वल टू टू. एट एक्स इक्वल टू टू पे भी सेम तरीके से तुम लोग प्रोसीड करना और देखना क्या आता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं. ठीक है, तो सेम वैसे से तुम लोग को एट एक्स इक्वल टू इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक कर लेना. तो थोड़ा सा इसको समझ लो. आई थिंक सफिशिएंट टाइम मिल गया है. अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल है 4 नंबर. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर when x less than 0 is equal to a when x equal to 0 and is equal to root x by अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स. रूट के अंदर रूट है माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन 0 है. बता रहा है कि इफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, what will be the value of a? If f(x) is continuous at x equal to 0, then what will be the value of a? Okay, हमको पता ही दिया है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है. अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो, अगर ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस है नहीं बताया, अगर कंटिन्यूअस होता है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी 0 प्लस नहीं होगा, ये 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस होगा. तो 0 माइनस h यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 4h बाय h स्क्वायर. माइनस h माइनस कॉस में भी माइनस, ठीक है. 1 माइनस कॉस 4h, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h बाय h स्क्वायर. ओके, तो इस पे लिमिट h टेंस टू 0 टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं साइन 2h बाय 2h का होल स्क्वायर कर देते हैं. तो ये तो साइन स्क्वायर 2h हो गया, 4h स्क्वायर हो गया. तो हमको 4 मल्टीप्लाई करना है इधर, तब जाके एडजस्ट होगा. So this is for h tends to 0, this is in the standard form, so this will gives you the value 1. The limiting value of this particular ये 1 हो जाएगा and the limiting value will be is equal to 8. So the limit and left hand limit of this function is equal to 8. Now RHL, अब जो है हम लोग RHL की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है. RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h में जाएगा तो रूट h, प्लस के लिए यही वाला होगा, प्लस 16 प्लस रूट h माइनस 4। थर्ड फंक्शन है, इसको रेशनलाइज करते हैं, रूट h 16 प्लस रूट h प्लस 4, नीचे तो अगर इसका प्लस ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 16 प्लस रूट h माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। तो ये दोनों कटेगा और फिर रूट h के साथ ये रूट h कटेगा, और इसमें h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट 16 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। मतलब क्लियरली here LHL is equal to RHL since the function is continuous, so f of 0 is equal to a is equal to 8। a का वैल्यू 8 होगा। दिस इज द आंसर। तो a विल बी द 8।